हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें मैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 को जो है बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है टाइप 1, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करने पर उसके किसी न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के ज्ञात करने पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। क्या है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो चित्र जो दिया गया है त्रिभुज ABC, क्लियर, जिसमें B क्या है, समकोण है। B क्या है, समकोण है। और AC का वैल्यू दिया गया है AB, और BC भी पता है हमको। तो क्या चलेंगे, हम साइन C से चल रहे हैं। तो साइन C के सम्मुख भुजा क्या होता है, AB। तो AB जो है क्या हो जाएगा, AB बाय AC। तो क्या इसका वैल्यू निकल जाएगा 3/5। समझ गए। अब देखिए cos C चल रहे हैं, तो cos C यानी BC बाय AC क्या हो जाएगा, BC बाय AC। BC का वैल्यू कितना है 4, और AC का वैल्यू 5 है। अगला देखिए tan C है, तो tan C क्या होता है, यानी C का सम्मुख भुजा AB बाय BC। क्या हो जाएगा यहाँ AB बाय BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4। क्लियर। अब देखिएगा साइन A का वैल्यू है, साइन A का वैल्यू क्या हो जाएगा AB। ठीक है, क्या हो जाएगा साइन A का वैल्यू, साइन यानी A का जो सम्मुख भुजा क्या होता है BC, इसलिए क्या हो जाएगा BC बाय AC। तो क्या हो जाएगा इसका 4/5। क्लियर। कॉस का क्या हो जाएगा AB, यानी AB बाय AC। तो क्या हो जाएगा इसका 3/5। अगला देखिएगा, अब 10 पूछ दिया, तो 10 क्या हो जाएगा BC बाय AB हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4/3। ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात, एकदम सेम उसी के जैसा है, तो tan थीटा का रहा है, ठीक है। तो थीटा यहाँ है। क्लियर। तो देखिएगा कि tan थीटा, तो यानी क्या हो जाएगा, थीटा का जो कोण थीटा है, इसका सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका AB अब बाय हो जाएगा BC। तो AB का मान कितना 4, और इसका मान 3। क्लियर। अब देखिए cos C का रहा है, तो cos C तो वही एंगल से चलेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका, यानी BC बाय AC, इसका भी हो जाएगा 3/5। ठीक है। तो दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो दिया गया चित्र है, ठीक है। इससे हम सबसे पहले देखिए फिगर में क्या है, यहाँ थीटा है। क्लियर, यहाँ थीटा है। तो ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB पता है और क्या है AC भी पता है। तो हमको BC पहले निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें से हम चलते हैं। तो क्या है, थीटा है तो P हो गया, यानी P इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा AC के स्क्वायर, यानी कहने का मतलब H के स्क्वायर माइनस B के स्क्वायर। तो P जो है हमको निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, यानी 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, यानी P जो हो जाएगा आपका 169 और माइनस 144, यानी P जो है ये हो जाएगा आपका, घट जाएगा तो 25 हो जाएगा, ये 5 हो गया। क्लियर। तो निकल गया 5। तो अब हमको कहता है कि साइन थीटा, तो साइन थीटा से जब हम चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा ये है, तो इसका जो सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा BC बाय AC। क्या हो जाएगा इसका BC बाय AC। तो क्या हो गया इसका फॉर्मूला 5/13 हो जाएगा इसका मान। अब देखिए tan थीटा है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, यानी BC बाय AB। इसका जो भी मान हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, BC 5 है और AB कितना है 12 है। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, तो tan A माइनस cot C, tan A है, तो tan A है यानी tan थीटा, बात एक ही हुआ। ठीक ना। तो tan A कितना आएगा BC बाय क्या हो जाएगा BC बाय AB। ठीक है, माइनस, और cot C का वैल्यू कितना है cot C, तो cot C यहाँ आएगा, तो यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा B बाय P, यानी उल्टा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा BC बाय AB हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका मान रखते हैं हम, क्या हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12, तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है। तब अब चौथा नंबर क्वेश्चन को हम चल रहे हैं लेकर के। ठीक है, चौथा नंबर तो का 1 नंबर, त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, समकोण है। एक त्रिभुज को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कर लिए। तो ये क्या है, समकोण है।
ठीक है, समझ गए इतना को। उसके बाद देखिए ए बी सी समकोण है, ए बी हमको दिया गया है 24, ठीक है, ए बी 24 दिया गया है और बी सी हमको दिया गया है 7। क्लियर, 7 हो गया। तो हमको क्या निकालना है, हम निकालते हैं ए सी निकालेंगे, यानी एच निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हम कर्ण निकालेंगे, यानी एच जो है, एच रूट अंडर क्या लिख सकते हैं इसको हम, पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। तो पी तो यहाँ हो गया, क्या हो जाएगा, यानी एच बराबर हो जाएगा आपका 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 576 प्लस 49। ये अगर जोड़ देते हैं तो 625, यानी जो है मेरा एच निकल गया कितना, 25 निकल गया। क्लियर, एच 25 निकल गया। अब देखिए इससे जो है हम बनाते हैं क्वेश्चन, साइन ए कहता है, याद करिए साइन ए। तो साइन ए का जो सम्मुख भुजा ये हो गया बीसी, बीसी क्या हो जाएगा, साइन ए, यानी बीसी बाय ए सी। तो देखिए बीसी का वैल्यू कितना है 7 और क्या हो जाएगा 25। क्लियर। अब कहता है कि कॉस ए, कॉस ए जो है, कॉस ए का वैल्यू कितना होता है, मान जो है इसका, यानी बी बाय एच। तो बी कितना हो गया ए बी, ए बी अब बाय क्या हो जाएगा ए सी, इसका वैल्यू हो जाएगा 24/25। अगला अब देखिएगा साइन सी का रहा है, हमको साइन सी पता करने का रहा है। तो साइन सी जो है इस एंगल से चलेंगे तो पीओ ये हो गया, यानी हो जाएगा इसका ए बी बाय ए सी। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ए बी, यानी 24/25। अब कॉस सी के बारे में हमको कह रहा है, कॉस सी। तो कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी बी होता है ये और एच। तो क्या हो जाएगा बी सी बाय ए सी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 7/25। क्लियर। ठीक है, ये जो है 4 का 2 नंबर है। त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री है। देखिए त्रिभुज को हम ड्रॉ पहले कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें कोण सी बोल दिया गया है 90 डिग्री। और ये क्या है, बी है, क्या है, बी है, जो कि हमको थीटा पता है, और ए है, और जो है ए बी जो है हमको 29 दिया गया है, और उसके बाद बी सी जो है हमको 21 पता है। तो हमको ए सी चाहिए। तो ए सी के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ए सी निकालेंगे। तो ए सी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए तो बड़ी भुजा का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा ए बी के स्क्वायर माइनस बी सी के स्क्वायर, यानी ए सी जो आएगा आपका क्या आ जाएगा 29 के स्क्वायर माइनस 21 के स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 841 माइनस 441, ये घट जाएगा तो आपका 400 बचेगा। ठीक है, यानी ए सी जो निकल गया आपका, कितना निकल गया ए सी आपका, ए सी 20 निकल गया, कितना 20 निकल गया। क्लियर, तो 20 निकल गया। अब देखिए सवाल हम बनाते हैं, तो कॉस का मान क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, थीटा चल रहा है कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू बी बाय एच, यानी क्या हो जाएगा बी सी बाय ए बी इसका स्क्वायर, प्लस साइन का है तो क्या हो जाएगा ए सी बाय ए बी इसका भी स्क्वायर। क्लियर। अब देखिएगा बी सी का वैल्यू हमको पता है कितना है 21, और ए बी का वैल्यू है कितना 29, इसका स्क्वायर है, प्लस अब देखिएगा ए सी कितना है, ए सी 20 है और ए बी कितना है 29, इसका भी स्क्वायर है। क्लियर। अब देखिएगा ये हम हल कर रहे हैं, तो 441 बाय 841 प्लस ये हो जाएगा 400 बाय 841। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो 841। क्लियर, ये 441 प्लस 400, ये हो जाएगा 841, ऐड करेंगे तो 841 कट गया, कितना बचा 1। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया 1। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन बी नंबर इसी में है, तो कॉस का उसी तरह हम लिखेंगे इसको भी, कॉस थीटा जो है इसका स्क्वायर माइनस साइन थीटा भी इसका स्क्वायर। अब कॉस का वैल्यू तो पता है, पहले से भी जान रहे हैं कि कॉस का वैल्यू कितना है, यानी हो जाएगा आपका 21/20, ठीक है 9 इसका स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा आपका 20/29 इसका स्क्वायर। अब देखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ 441 बाय 841 माइनस 400 बाय 841, ये जो एलसीएम लेंगे तो 841 हो जाएगा, ये 441 माइनस 400। ठीक है, अब देखिएगा इसको हल करेंगे तो बचेगा 41 बाय 841। क्लियर, तो इसका जो है क्या हो गया आंसर इतना हो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 4(3), यानी त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है। ठीक है, तो त्रिभुज पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर,
यानी जो है क्या कह दिया है कि कोण ए है 90 डिग्री, कोण ए कितना है 90 डिग्री। क्लियर। अब देखिएगा जब ये 90 डिग्री है तो इसमें देखिएगा ये हो जाएगा या तो ए बी हो जाएगा ये सी हो जाएगा। इसमें हमको ए बी पता है, ए बी कितना है 12 दिया गया है, ठीक है। इसमें ए बी कितना 12 दिया गया है और उसके बाद देखिएगा ए सी कितना दिया गया है, हमको 5 दिया गया है और बी सी 13 दिया गया है, ठीक है। ये ए नंबर का क्वेश्चन के लिए हो गया। अब देखिएगा इससे हम निकालते हैं कौन चीज साइन, साइन बी निकाल लेते हैं। तो साइन बी क्या हो जाएगा, साइन बी यानी ए सी बाय बी सी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 5/13। फिर कहता है हमको कि कॉस सी निकालने के लिए, कॉस सी निकालने के लिए, तो कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी ये हो जाएगा तो यानी बी यानी क्या हो जाएगा इसका ए सी बाय बी सी, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 5/13। उसके बाद टेन बी जो है टेन बी तो इसी से चलेंगे, क्या हो जाएगा ए सी यानी ए सी बाय ए बी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 5/12। क्लियर। अब देखिएगा हम जो है दूसरा फिगर ड्रॉ करते हैं बी नंबर के लिए। बी नंबर को देखिए फिगर क्या होगा, ये ए हो गया, क्या है इसमें भी तो ए करेंगे बी और सी। इसमें देखिए तो ए बी का वैल्यू 20 कर दिया है और ए सी का वैल्यू जो है 29 कर दिया है। इसमें देखिए इसमें यदि हम साइन बी बराबर चलते हैं तो साइन बी ये हो गया यानी ए सी बाय बी सी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ए सी यानी 21/29। क्लियर। आप देखिएगा कॉस सी जो है ए सी, इसमें भी ए सी बाय बी सी। क्लियर हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका 21/29। अब देखिएगा 10 बी पूछ रहा है, तो 10 बी पूछ रहा है तो 10 बी ये हो गया, तो यानी क्या ए सी बाय ए बी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 21/20। क्लियर। अब उसके बाद देखिए थर्ड, ये जो है अब तीसरा फिगर देखिएगा। तीसरा फिगर जो है क्या है, तीसरा फिगर में एकदम सेम उसी जैसा बनाएंगे। ए 90 डिग्री है, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। तो हमको पूछ क्या रहा है वही चीज, ये बी सी कितना दिया गया है, बी सी √2 दिया गया है, इसका भी मान कितना है 1 दिया गया है। हमको पूछ रहा है साइन बी पूछ रहा है, तो साइन बी क्या हो जाएगा यानी ए सी बाय बी सी, ये हो जाएगा 1/√2। अब देखिए तो हमको कॉस सी पूछ रहा है, कॉस सी, तो कॉस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा ये यानी ए सी बाय बी सी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1/√2, इसका भी 1/√2। अब हमको 10 बी पूछ रहा है, 10 बी पूछ रहा है तो ये हो गया यानी क्या हो जाएगा ए सी बाय ए बी, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1/1। ठीक है, तो ठीक है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।